अध्यात्म में भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है, उससे बड़ा कोई मार्ग है नहीं। भक्ति परम है, वो परम प्रेम रूपा है। भक्ति का मार्ग इतना सुंदर है, संगीतमय है, नृत्यमय है, रसमय है कि प्रारंभ में से ही वो यात्री प्रेम से आपूरित होता है। भक्ति का रास्ता फूलों से बिछा हुआ रास्ता है। प्रतिपल आपको वो फूल का सुगंध महसूस होगा, वो प्रेम का अनुभूति आपको होगा। जहाँ दूसरे किस्म के मार्ग है वो कंकटकीर्ण मार्ग है, वहाँ फूलों का सुगंध है नहीं, हवा के शीतल छाया है नहीं, वृक्षों की शीतल छाया है नहीं, हवा की शीतल स्पर्श नहीं। वो बहुत मरुभूमि जैसा है, मरुभूमि में बैठने जैसा, जहाँ पर ना कोई आनंद है, कोई रोमांस है, न कोई प्रेम की बूंदा बूंदी पड़ रही है। जहाँ पर भक्ति है वहाँ पर वर्षा हो रही है, प्रेम की वर्षा, और यात्री उस वर्षा में भिगो के चल रहा है नृत्य करते हुए। वहाँ पर ज्ञान का मार्ग वाला, योग का मार्ग वाला, ध्यान का मार्ग वाला परेशान है, थकित है, चिंतित है ना। ध्यान का मार्ग जो है, ज्ञान का मार्ग, वो बौद्धिक मार्ग है। भक्ति का मार्ग हार्दिक मार्ग है। और बौद्धिक मार्ग में कुछ अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि एक सख्त पदार्थ है, वो शास्त्रों का जाल है। तो बुद्धि में आपका क्या होगा कि आपका दिमाग में मथिंगल होगा, चिंतन मनन होगा। चिंतन मनन में क्या होगा, किसी चीज़ को काटना होगा, किसी चीज़ को दुत्कारना होगा, विश्लेषण करना होगा, तो कहीं निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। तो ये काट पीट इत्यादि सब कुछ उसमें होगा ज्ञान के मार्ग में, और मज़ा कुछ नहीं आएगा उसमें, बल्कि परेशान होगा आदमी। चिंतन मनन खुद एक परेशानी होती है, क्योंकि उसमें कोई अनुभूतियाँ नहीं होती, गहराई नहीं होती। भक्ति मार्ग में, प्रेम के मार्ग में गहराई होती। ये ऐसी बात है जैसे किसी आदमी ने प्रेम के उपन्यास पढ़ लिया और उपन्यास को विश्लेषण कर रहा है, उसका पात्र क्या है, सत पात्र क्या है, असत पात्र क्या है, क्या होना चाहिए, वो उसको चिंतन मनन कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति जिसने प्रेम खुद ही किया है, उपन्यास नहीं पढ़ा, उपन्यास पढ़ के प्रेम की परिभाषा उसे नहीं जानी, उसने खुद ही प्रेम में पढ़ के प्रेम क्या है उसमें डूब के जाना है। इसलिए जो व्यक्ति खुद के प्रेम के अनुभव नहीं कर पाते वो उपन्यास लिख जाते हैं, फिर तो शास्त्र ऐसे ही पैदा हो जाता है। जो व्यक्ति खुद का अनुभव करेगा वो क्यों उपन्यास लिखेगा, वो समय व्यर्थ भी क्यों गंवाएगा वो लिखने में। उसका तो अनुभव है, और लिख के वो किसको क्या संदेश देना है ना। प्रेम तो निज की अनुभव होती है। तो भक्ति का मार्ग ऐसा ही है। बहुत भक्त हुए जिसका नाम निशान भी पता नहीं है, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, कुछ गाया नहीं, कुछ शास्त्र का निर्माण नहीं किया, अपना रोमांच किया, प्रेम में उन्मत्त हुए जैसे मीरा हो गई, गीत गाए, कुछ पद लिखे, चैतन्य हो गए, कबीर हो गए। ये भक्तों की धारा हमारे भारत में अद्भुत है। कबीर से शुरू होकर कितने महत्वपूर्ण भक्त हमारे आध्यात्मिक जगत में हुए। पलटू दास हो गया, रविदास हो गए, चरणदास हो गए, ज्ञान दिलदास हो गए, अखड़ दिलदास हो गए। तो ये लोग अपने के नाम के पीछे भी दास लगाते थे। भक्त ही ऐसा करेगा, भक्त अपने नाम के पीछे दास लिखेगा,
ज्ञानी अपने नाम के पीछे स्वामी लिखेगा, मैं हूँ लिखेगा, अपने को भगवान लिखेगा। इतना फर्क होता है, क्योंकि प्रेम में दास होना एक बड़ा सौभाग्यशाली क्षण होता है। प्रेम में मालिक होना कोई नहीं चाहता। जब दो लोग भी बाहर के प्रेम करते हैं, वो दोनों मालिक नहीं होना चाहते एक दूसरे का। आप देखे होंगे कि ना, दो जोड़े कहीं पर बैठे हैं, दोनों ही एक दूसरे के दास जैसे दिखाई पड़ता है। दूसरे को खुश करने के लिए वो उसका दास होना चाहता है। उसी में मज़ा है। दो जोड़े बैठे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो वहाँ पर मालिक कोई नहीं होगा, है ना। तो इस तरह भक्त अपने को दास बोलेगा। किसका दास बोलेगा? परमात्मा का दास बोलेगा। और उसका परमात्मा का अनुभव क्या है? ज्ञानी की परमात्मा का धारणा तो शास्त्रों से आएगा। वो चिंतन मनन करेगा, कोई न कोई होना चाहिए, एक अदृश्य शक्ति होनी चाहिए। वो साइंस का भी अध्ययन करेगा, क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करेगा, और विज्ञान से भी कोई एक चीज़ प्रमाणित हो जाएगी जो सभी तरह फैली हुई है, जिसको चैतन्य बोलते हैं। तो बौद्धिक रूप से वो कंक्लूजन में आ जाएगा और वो भगवान पर विश्वास करेगा। और एक भक्त कैसे विश्वास करता है, ये बड़ी अनूठी बात है ना। क्योंकि उसने तो कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है और भगवान के बारे में चिंतन मनन भी नहीं किया, कुछ वेद उपनिषद भी नहीं पढ़ा। ऐसे भक्त है जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, काला अक्षर भैंस बराबर, मसी कलम छुओ नहीं बोलते हैं कबीर। तो कबीर जैसे बहुत संत हुए जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है शास्त्रों का, तो उनको भगवान पर कैसे भरोसा होता है? ये बात समझ ले। उनको भरोसा प्रेम के कारण होता है। वो संसार में भी प्रेम करते हैं और उनको पता चल जाता है कि एक विराट प्रेम है, उससे ये सभी चलता है। वो खुशी हो जाते हैं। उनका खुशी होना ही भगवान का प्रमाण हो जाता है। वो संतुष्ट होते हैं, उनका संतुष्ट होना ही भगवान का प्रमाण होता है ना। वो खुश, अहोभाव से उनका भगवान पैदा होगा, अहोभाव से, है ना। अहोभाव का क्या अर्थ है? कि अपने होने के प्रति धन्यवाद का भाव। जो कुछ भी मैंने पाया उसके प्रति धन्यवाद का भाव, यही अहोभाव है। वो लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे उन्होंने जीवन पा लिया, ये आँख और कान और ये शरीर पा लिया, जहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आनंद महसूस कर सकते हैं, है ना। हवाएं चल रही है, आकाश भी सुंदरता है, तो चारों तरफ फूल फूला है, चिड़िया पंछी गीत गा रहे हैं, नदियाँ कलकल नाद कर रही है। तो ये सब देख के, सौंदर्य देख के उनका मन अपने आप परमात्मा की तरफ सरकता है। और वो उसको परमात्मा भी नहीं बोलते, भगवान भी नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे तो भी अलग अर्थ का बोलेंगे। जिस तरह का आप साइंस वाला जो गॉड पार्टिकल से माना हुआ भगवान है, उस भगवान की बात वो नहीं करेंगे। तो वो प्रेम और सौंदर्य का अनुभव, उसमें उनका भगवान के प्रति भरोसा बढ़ेगा। और जितना वो अहोभाव से भरेंगे उतना ही उनको मिलता चला जाएगा, उतना ही उनको भगवान का अनुभव होता चला जाएगा, गहराता जाएगा। और वो निश्चित हो जाएंगे भगवान के प्रति। और उनका मार्ग क्या होगा फिर? अहोभाव। भक्त का मार्ग है अहोभाव, धन्यवाद का भाव, है ना। ज्ञानी का मार्ग नहीं है धन्यवाद का भाव, ज्ञानी का मार्ग है इनकार का भाव। ये नहीं है बोलो, नेति नेति बोलते हैं ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये गलत है, ये भ्रम है, वो नहीं में चलता है।
नहीं में चलना बहुत कंकटाकीर्ण मार्ग है, हाँ में चलना आनंद का मार्ग है। तो ज्ञानी भी पहुँचते हैं, ज्ञानी भी मुक्त होते हैं, मगर ज्ञानी अंत में आनंदित होंगे जब वो मुक्त होंगे। उससे पहले वो चिंता में ही पड़े रहेंगे। मगर यहाँ पर भक्ति मार्ग वाले लोग अंत में तो आनंदित होंगे ही, वो शुरू से ही आनंदित होते चले जाएंगे, क्योंकि उनका अहंकार गलता जाएगा और जितना गलता जाएगा उतना उसको आनंद होता जाएगा। और ज्ञानी का अहंकार गलता नहीं जाएगा, वो अंतिम क्षण तक खड़ा रहेगा। और आपने अच्छी तरह ज्ञान की बात समझ ली तो वो पूरे ही ढल जाएगा एक क्षण में। मगर भक्त का जो अहंकार है वो धीरे धीरे गलता जाएगा। इसलिए अहंकार का गलने का कारण आनंद जो होगा वो भक्त को होगा और वो अनुभव ज्ञानी का नहीं होगा। तो अहंकार कितने मात्रा में है उतना मात्रा में दुख होता है, उतना मात्रा में सुख होता है, आनंद होता है। अहंकार कितना कम है उतना उसको आनंद होगा। तो इसीलिए आनंद और प्रेम का अनुभव ज्ञानी नहीं कर सकता पहले वैसा जैसा भक्त करता, क्योंकि भक्त का अहंकार शुरू में ही खत्म हो जाता। वो अपने को मान ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को मानना एक पाप होगा, अपने को मैं मानना एक गलत बात होगी। क्योंकि जहाँ पर मैं हो नहीं सकता, जहाँ पर ये सृष्टि का अभिव्यक्ति है, सृष्टि का जो कला है, उसका जो सौंदर्य है, उसको मैं बोल देना ये बहुत क्षुद्र चीज़ होगी। तो इसलिए वो अपने को मैं नहीं बोलेंगे, वो अपने को मैं तो होगा उनके पास, मगर वो अपने मैं को दास बनाएंगे। ये बहुत अद्भुत बात है। अपने को दास बोलना का अर्थ क्या है कि ये मैं को अहंकार को गलाने का एक उपाय है। दास बना दो अहंकार को तो अहंकार बच नहीं सकता है ना। जैसे बाहर की दुनिया में भी किसी मालिक का दास है तो दास के अहंकार धीरे धीरे गलता ही जाएगा, क्योंकि अहंकार को खड़ा होने का कोई उपाय है नहीं। जीवन उसके हाथ में नहीं है, मालिक जो कराता है वो उसको करना पड़ता है। तो उसका अहंकार रहकर क्या करेगा उधर, क्योंकि उसका अहंकार जो चाहेगा वो तो कर नहीं पाता। वो मालिक का अहंकार जो कुछ कराएगा वही उसको करना पड़ेगा। तो इसीलिए गुलाम का अहंकार छिपेगा, प्रकट नहीं होगा, मगर ख़त्म नहीं होगा। गुलाम का अहंकार भी गुलाम की तरह रहेगा और शुद्रता में जिएगा। मगर भक्त का अहंकार जो है वो विलीन होता ही चले जाएगा, क्योंकि भक्त भी ऐसे ही सोचेगा कि सभी कुछ तो परमात्मा कर ही रहा है, अस्तित्व से हो ही रहा है, तो इसमें मेरी मर्जी कुछ है नहीं, तो मैं बनने का उपाय है नहीं, मैं कुछ चाहूँ तो वो नहीं मिलेगा है। तो जो होगा वो परमात्मा से होगा। तो इसलिए मैं बनने का उपाय है नहीं, जैसा गुलाम के पास नहीं होता ना। गुलाम की सुबह से शाम तक जो कुछ भी है करना, वो सभी कुछ मालिक के हाथ में होगा। कितने बजे उठना है, उठने के बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर अपनी मर्जी गुलाम की कहीं पर नहीं होगी। तो फिर गुलाम का मैं का होने का कुछ अर्थ है नहीं। फिर तो गुलाम क्या होगा, एक यंत्र जैसा हो गया, मगर वो एक अहंकार के हाथ में पड़ गया। मगर भक्त अहंकार के हाथ में नहीं पड़े, वो विराट के हाथ में पड़े, वो परमात्मा के हाथ में पड़े। और परमात्मा की जो ये नियम है संसार में, उसी से हो रहा है सभी कुछ। तो मैं खड़ा होने का कोई उपाय है नहीं। तो इसी तरह वो अपने को दास मानते हैं, और जब दास मानते हैं और अहंकार उनका लुप्त होता जाता है तो फिर वो खुश होते जाते हैं, आनंदित होते जाते हैं। क्योंकि अहंकार है तो चिंता है। अगर अहंकार आ गया तो वो फिर ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, इस तरह वो विचार करेगा, चिंतन करेगा, सोचेगा है ना। तो उसको दिक्कत होगा फिर, क्योंकि जो वो सोचेगा उस तरह का कुछ होगा नहीं है। तो फिर उसके अंदर एक
भाव आ जाएगा, एक जेलसी का भाव कि क्यों नहीं हुआ मैंने सोचा, तो फिर वो विकृत हो जाएगा। तो ऐसे ही हम विकृत होते चले जाते हैं। मगर अहोभाव आपके पास आ गया, आप अपने को दास बोलने लगे, तो अहंकार का पास कोई चिंता नहीं होगा। इसलिए अपने को दास मानने वाले जो भक्त होते हैं ना, भक्त क्या बोलते हैं, अपने को भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं जो तेरी मर्जी, जहाँ ले जाए मैं जाऊँगा, जो कुछ करे मैं करूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं मांगूँगा, है ना। तो बात क्लियर हो गई उनकी, अपने को बीच में लाई ही नहीं, स्वीकार कर दिया सभी को, जो होगा उसको मैं स्वीकार करता हूँ। तो चिंता खत्म हो गई ना फिर, है, क्योंकि जो होगा उसको स्वीकार करूँगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने अभी ही स्वीकार कर दिया, है ना। भविष्य की चिंता ही नहीं रही ना अब, क्योंकि स्वीकार कर दूंगा जो होगा, तो चिंता करने की बात नहीं। जो होगा उसको मैं ऐसा करूंगा, जब ये सोचेंगे आप, तो आपको चिंता होगी, क्योंकि कैसा करना है, किस हिसाब से करना है, उसको आपको प्लानिंग करना होगा, मैनेजमेंट बिठाना होगा अपने दिमाग में। जैसे मोटिवेशनल वाले लोग सिखाते हैं ना हमको कि इस क्षण में इस तरह पेश आना है, तो पूर्व तैयारी करनी है। वो पूर्व तैयारी में ही उनका जीवन चले जाता है। मगर जिसके पास अहंकार नहीं होगा, जो बोल देगा कि स्वीकार है, तो उसको पूर्व तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। वो उसके लिए आनंद होने के लिए क्षण प्राप्त हो जाएगा अभी, है ना। तो ये स्वीकार का भाव भक्त को होता है, और भक्त होना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और हम चाह के भक्त हो नहीं सकते। भक्त होने के लिए हमारे पास अहोभाव होना चाहिए, हमारे पास प्रेम का, सौंदर्य का अनुभव होना चाहिए। तो हमारा मार्ग क्या है, हमको खुद ही ढूंढना है। और भक्ति का मार्ग आपको जच गया तो आप बहुत सौभाग्यशाली हो सकते हैं। मीरा के पद आपको छूते हैं, कबीर के पद आपको छूते हैं, आपको सांडिल्य का भजन पसंद आता है, नृत्य करना पसंद आता है, बांसुरी बजाना, संगीत में डूबना आनंद होता है, तो आपका मार्ग फिर भक्ति है। तो भक्ति के मार्ग पर चलना है। कुछ नियम नहीं है, एक ही नियम है कि छोड़ दो, अपने को छोड़ दो भगवान के हाथ में। जो हो रहा है वो कर ही रहा है। जैसे मालिक को हम बोल सकते हैं, वो मालिक का जो नौकर है उसको बोल सकते हो अपने को छोड़ दो, तो चिंता मत कर। जैसे मालिक बोलता है ना, तो चिंता मत कर, तेरे लिए जो आवश्यक है वो मैं दूंगा, है ना। मालिक भी नौकर को जिलाएगा ना, अपने लिए भी आवश्यक होगा, है ना। अगर नौकर को कुछ खाना नहीं दिया तो नौकर फिर कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर हो जाएगा तो वो काम नहीं कर सकेगा, काम नहीं कर सकेगा तो मालिक को ही उसका घाटा होगा। तो इसलिए मालिक खुद ही चाहेगा उसको खिलाने के लिए, उसको बैठाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने, है ना। तो वो मालिक ही कर देगा, गुलाम को चिंता करने का कोई है नहीं। अब क्या खाना है, क्या लाना है ना, क्योंकि खाने और लाने बाद अब उसके हाथ में। तो गुलाम अब मुक्त ही हो गया एक तरह से। अगर वो समझदार है गुलाम, तो अब चिंता की कोई बात है नहीं, जो आवश्यक है वो दे देगा मालिक, और जो करना है वो कह देगा ये करो, फिर वो करना है ना, अहोभाव के साथ। तो ऐसे ही परमात्मा को मालिक मानते हैं भक्त, और अपने को गुलाम मानते हैं, और जो भी काम है वो करते हैं, ऐसे करते हैं जैसे ये भगवान के लिए कर रहे हैं, है। इस तरह जो काम होगा वो सबसे श्रेष्ठ काम भी होगा। वहाँ से काव्य जन्मेगा, वहाँ से साहित्य जन्मेगा, वहाँ से संगीत का पैदा होगा, वहाँ प्रेम का रस अभिव्यक्त होगा। इस तरह कोई काम करे जैसे कि वो सृष्टि के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं, वो मालिक के काम कर रहा है ना, है। तो इस तरह काम करेगा, अपने को बीच में नहीं लाएगा। तो मित्रों, आप इस तरह अपने अहंकार को घुलाने के लिए कुछ
और गहरे जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास कुछ प्राइवेट साधना की वीडियो है जो मैंने बनाई है खुद, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझको व्हाट्सएप पर बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।